नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिनका स्मरण कर रहे हैं वह है स्वामी विवेकानंद जी। भारत के महान विचारक, श्रेष्ठ वक्ता, हिंदुत्व का महा उपासक व विश्व भर में अपनी विलक्षण प्रतिभा व संन्यस्त जीवन की गहरी छाप छोड़ने वाला ओजस्वी व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद का जीवन व्रत जो निसंदेह विद्वता व स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थे। विशेषकर युवा वर्ग को साहसी बलवान बनाने का उनका आह्वान अद्वितीय है। चलिए उनका संक्षिप्त जीवन परिचय सुने। स्वामी विवेकानंद भारत समूचे विश्व में ऐसी अलौकिक पुण्य भूमि है जहाँ प्राचीन काल से महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों, महान वैज्ञानिकों, विचारकों और समाज सुधारकों ने जन्म लेकर भारत ही नहीं संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन व उद्धार किया। वर्तमान युग में ऐसे ही विलक्षण सन्यासी हुए स्वामी विवेकानंद, जो अत्यंत विचारवान, प्रगतिशील चिंतक, सर्वश्रेष्ठ वक्ता व भारतीयता एवं हिंदुत्व के महान उपासक थे। जन्म व बाल्यकाल इस भाग में सुनेंगे। विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र था। विवेकानंद नाम उन्हें सन्यासी बनने के बाद मिला। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थी। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट व निर्भीक था। उसे खेल कूद में विशेष रुचि थी। एक बगीचे का मालिक बच्चों को डराता था कि वृक्ष पर एक बहुत बड़ा राक्षस है जो बच्चों को खा जाता है, परंतु नरेंद्र उसकी धमकी से कभी नहीं डरा। वह वृक्ष पर चढ़कर वहीं बैठा रहता था, जबकि अन्य बालक वृक्ष पर चढ़ने का साहस नहीं कर पाते थे। खेल खेल में वह ध्यान लगाना भी जानता था। बालक नरेंद्र को साधु सन्यासियों से विशेष लगाव था। वे जो मांगते वह दे देता था। यहाँ तक कि अपने जन्मदिन पर लिए गए नए कपड़े भी वह उन्हें उतार कर दे देता था। वह अक्सर सड़क पर भिखारियों को भोजन खिला देता था। बाल्यकाल से ही नरेंद्र में करुणा, त्याग, दान, वैराग्य के अंकुर विद्यमान थे। हनुमान जी में उसकी अपार श्रद्धा थी। एक दिन वह पूरे शरीर पर भस्म लपेटकर शिव जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद कर बैठ गया। माँ ने पूछा, ये सब क्या है? हंसते हुए नरेंद्र ने कहा, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। नरेंद्र के नाना सन्यासी थे। माँ को यह डर था कि कहीं नरेंद्र भी अपने नाना की तरह सन्यास का मार्ग ना चुन ले। नरेंद्र के पिता वकील थे, इसीलिए उनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। उनके लिए घर में खाना पीना होता रहता था। तब भोजन के बाद हुक्का पीने की एक सामान्य प्रथा थी। प्रत्येक जाति के लोगों के लिए अलग अलग हुक्का रहता था। एक दिन नरेंद्र के मन में विचार आया कि विभिन्न जाति के लोगों के लिए अलग अलग हुक्के की व्यवस्था क्यों की जाती है। बालक नरेंद्र अत्यंत जिज्ञासु, संवेदनशील, बुद्धिमान था। एक बार एक व्यायाम शाला में शारीरिक प्रदर्शन हो रहा था। अचानक लोहे की बड़ी साकल एक व्यक्ति पर पड़ी। वह बेहोश हो गया। पुलिस के भय से सभी लोग वहां से भाग गए, परंतु नरेंद्र तथा उसके मित्रों ने उस व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर को बुलाकर उसकी चिकित्सा करवाई तथा चंदा इकट्ठा कर उसको पैसे देकर घर भिजवाया। एक बार उसने घोड़ा गाड़ी के नीचे दबे हुए एक आदमी को निकालकर उसके प्राण बचाए। एक बार तेज बुखार से पीड़ित
एक अपरिचित बालक का उपचार कराकर उसे घर पहुंचाया। नरेंद्र सभी परिस्थितियों में बिल्कुल सामान्य रहता था। वह जरा भी विचलित और भयभीत नहीं होता था। नरेंद्र खेलकूद की तरह पढ़ाई में भी मेधावी था। उसकी ग्रहण शक्ति एवं एकाग्रता अद्भुत थी। माता पिता से प्राप्त संस्कार इस भाग में सुनेंगे। जब कभी समय मिलता नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त उसे प्रेरक प्रसंग सुनाते थे। वे उसे बताते थे कि यदि हम सत्य तथा धर्म का पालन करते हैं तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान व विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार व द्वेष से मुक्त रहकर मानव कल्याण व देश प्रेम को ही जीवन का मूल मंत्र बनाना। वे कहा करते थे कि विदेशी हमारे राष्ट्र को दास बना सकते हैं, परंतु वह हमारी शाश्वत व महान प्राचीन संस्कृति को नहीं छीन सकते। माँ भुवनेश्वरी देवी उसे रामायण महाभारत की कथाएं व वीर गाथाएं सुनाया करती थी। नरेंद्र बड़ी एकाग्रता से उन्हें सुनता था। नरेंद्र बहुत अच्छे गायक भी थे। देश प्रेम पूर्ण व भक्ति गीतों को गाते समय उनके मुख पर दिव्य तेज प्रकट होता था। नरेंद्र को माता जी से अगाध प्रेम था। उनका मानना था कि जगत में माँ के समान कोई त्यागी नहीं। मात्र घर में ही नहीं, समाज में भी उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए। नरेंद्र एक स्पष्ट चिंतक व वक्ता थे। अपने मन में उठे प्रश्नों को वे निसंकोच अपने पिता से पूछते थे। एक बार उन्होंने पिता से पूछा, हम अपने घर पर आए सभी लोगों की लगन से सेवा क्यों करते हैं? पिता ने कहा, बेटा, यह अतिथि सत्कार है। नरेंद्र, अतिथि सत्कार तो श्रेष्ठकर है, परंतु क्या आलसी लोगों को खिलाना पिलाना ठीक है? भोजन के बाद उन्हें बीड़ी सिगरेट हुक्का देना क्या उचित है? पिता उत्तर देते हैं, बेटा, उन लोगों का दुख तुझे मालूम नहीं। आदर सम्मान देने से खुद क्षणों के लिए वे अपना कष्ट भूल जाते हैं। 1880 में नरेंद्र कॉलेज में प्रविष्ट हुए। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर पुस्तकें पढ़ना भी उन्हें अच्छा लगता था। सृष्टि की गूढ़ता को समझने में उन्हें विशेष रुचि थी। विज्ञान के साथ साथ वे पाश्चात्य तत्व ज्ञान के ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। विभिन्न विषयों पर उनकी जानकारी व तर्क शक्ति अद्वितीय थी। गुरु के पास इस भाग में सुनेंगे। श्री रामकृष्ण बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, परंतु वे काली माता के अनन्य भक्त थे। सभी लोग जानते थे कि उन पर माँ भगवती की विशेष कृपा है। एक बार नरेंद्र भी अपने मित्रों के साथ उनसे मिलने गए। शिष्यों के बीच बैठकर श्री रामकृष्ण भगवत चर्चा में लीन थे। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ एक और बैठे थे। एकाएक श्री रामकृष्ण की दृष्टि नरेंद्र पर पड़ी। उनके मन में एक दिव्य भाव उठा। पूर्व परिचय की याद आने लगी। कुछ समय तक वे नरेंद्र के आकर्षक व्यक्तित्व को स्तब्ध होकर देखते रहे। एकाएक उन्होंने पूछा, क्या तुम गा सकते हो? नरेंद्र ने अपने मधुर कंठ से एक दो बंगला गीत गाकर सुनाए। गीत सुनते सुनते श्री रामकृष्ण भाव विभोर हो गए। वे नरेंद्र का हाथ पकड़कर उसे अलग कमरे में ले गए। वहां पर वात्सल्य मतलब प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरा और भावुक होकर पूछा, बेटा, तूने यहाँ आने में इतनी देरी क्यों कर दी? मैं तुम्हारी राह देखते देखते थक गया था। तुम असामान्य हो, नर के रूप में तुम नारायण हो। श्री रामकृष्ण का यह व्यवहार देखकर नरेंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। वह कुछ समझ नहीं पाए। रामकृष्ण गिड़गिड़ाने लगे, तुम पुनः शीघ्र आओगे, ऐसा आश्वासन दो। उनसे शीघ्र छुटकारा पाने के लिए नरेंद्र ने बस हाँ कह दिया। श्री रामकृष्ण की बात पूरी होने पर नरेंद्र ने उनसे पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण, हाँ देखा है। जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ वैसे ही मैंने ईश्वर को भी देखा है, उनसे बातचीत भी की है, तुझे भी दिखा सकता हूँ। नरेंद्र को अभी तक हाँ भगवान को मैंने देखा है ऐसा कहने वाले नहीं मिले थे। कुछ भी हो,
इस मार्ग पर आगे चलना होगा, ऐसा नरेंद्र ने निश्चय किया। एक माह के बाद नरेंद्र अकेले ही दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में अकेले बैठे थे। नरेंद्र को देखकर उन्हें अपार प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे अपने पास खींचकर बिठा लिया। गुरु शिष्य अनूठा आकर्षण, इस भाग में सुनेंगे। समय बीतने के साथ रामकृष्ण और नरेंद्र में परस्पर आत्मीयता बढ़ने लगी। नरेंद्र की योग्यता परखने में श्री रामकृष्ण को अधिक समय नहीं लगा। वे तो जगन्नाथ माता की प्रेरणा अनुसार ही चलते थे। उन्हें नरेंद्र की दिव्य पात्रता के संबंध में कोई शंका नहीं थी, परंतु युवक नरेंद्र अभी परीक्षा के बिना श्री रामकृष्ण को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं थे। श्री रामकृष्ण कहते थे, भगवत भक्ति के लिए कंचन कामनी का त्याग करना चाहिए। एक दिन नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण की अनुपस्थिति में उनके तकिए के नीचे 1 रुपया रख दिया। श्री रामकृष्ण बाहर से आकर बिस्तर पर लेट गए, परंतु एकाएक वह ऐसे उठे जैसे किसी विषैले जीव ने काट लिया हो। बिस्तर को झाड़ने पर रुपया नीचे गिरा। यह उन्हें बाद में पता चला कि वह नरेंद्र का ही काम था। श्री रामकृष्ण का प्रेम प्राप्त करने वालों में नरेंद्र का स्थान प्रथम था, परंतु वे जो भी करते व कहते हैं वही ठीक है, ऐसा वे नहीं मानते थे। नरेंद्र मूर्ति पूजा की आलोचना करते थे। वे अद्वैतवाद को नहीं मानते थे। अतीन्द्रिय अनुभव पर भी वह संदेह प्रकट करते थे। मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसी धारणा से वह सहमत नहीं थे, परंतु श्री रामकृष्ण उन्हें सदैव समझाते थे, एक लक्ष्य पर पहुंचने के लिए विभिन्न मार्ग हैं। दूसरों का मार्ग गलत है, ऐसे कहने का अधिकार किसी को नहीं। एक दिन श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से एकांत में कहा, लंबी साधना से मुझे अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, उनसे तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो, परंतु मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं। नरेंद्र ने कहा, क्या उनसे आत्म साक्षात्कार होगा? श्री रामकृष्ण, नहीं। नरेंद्र ने फिर पूछा, फिर वे मुझे नहीं चाहिए, मुझे पहले भगवत साक्षात्कार चाहिए। इस उत्तर से श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उनके विचार में अब नरेंद्र शिष्य बनने के योग बन गया था। धीरे धीरे नरेंद्र वैराग्य की ओर बढ़ रहे थे। तब वे बीए कक्षा के विद्यार्थी थे। माता पिता को जब यह मालूम हुआ तो वह बहुत चिंतित हुए। उन्होंने उनका विवाह कराकर संसार के बंधन में बांधने का विचार किया। उधर श्री रामकृष्ण को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत व्यथित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि नरेंद्र संसार के बंधन में बंध गया तो फिर लोक सेवा नहीं हो सकती। उन्होंने नरेंद्र के माता पिता को समझाया कि नरेंद्र का मार्ग भिन्न है, उसे सांसारिक बंधन से मुक्त रखिए। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण नरेंद्र को अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति व ज्ञान सूत्र देने लगे। अब उनके संशय भी मिटने लगे। 1884 में नरेंद्र ने बीए की परीक्षा पास की। इस उपलक्ष्य में उनके एक मित्र ने एक पार्टी का आयोजन किया। नरेंद्र के सभी मित्रों को निमंत्रित किया गया था। उस समारोह में नरेंद्र का गायन चल ही रहा था कि अचानक उनके पिता की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। पिता की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। परिवार पर बड़ा कर्ज था। कुछ लोगों ने पैसे की वसूली के लिए न्यायालय में दावा कर दिया। नरेंद्र नौकरी के लिए कार्यालयों में चक्कर काटने लगे। परिवार का निर्वाह नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि नरेंद्र कई बार उपवास भी करता था। नियमित भोजन ना करने से उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। एक के बाद एक विपत्ति आने पर भी ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई। श्री रामकृष्ण ने उसे सांत्वना देते थे, तुम्हारा जन्म जगन्नाथ माता के काम के लिए व लोक कल्याण के लिए हुआ है। तुम हिम्मत ना छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। माता से खुद ही मांगो। इस भाग में सुनेंगे। श्री रामकृष्ण जी की बात माँ भगवती सुनती है, इसीलिए
उन्हीं की शरण में जाना ठीक होगा। यह सोचकर नरेंद्र श्री राम कृष्ण जी के पास गए और उनसे कहा कि मेरी गरीबी दूर करने के लिए मेरी ओर से आप माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए। माता आपकी बात सुनती है। श्री रामकृष्ण, बेटा, यदि तेरा उस पर विश्वास नहीं है तो फिर वह मेरी बात क्यों सुनेगी? तुम ही उनसे प्रार्थना करो। माता मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार माता तेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेगी। नरेंद्र मध्य रात्रि में माता भगवती के सामने खड़े होकर भावुक हो गए। माता, मुझे वैराग्य दो, आपका दर्शन मुझे पर्याप्त है। बाहर आते ही गुरुजी ने पूछा, क्या माता के पास अपनी मांग प्रस्तुत की? माता ने क्या कहा? नरेंद्र ने उत्तर दिया, ओह, वह तो मैं भूल ही गया। श्री रामकृष्ण, तो फिर से जाकर मांगो। गुरुजी ने उन्हें पुनः माँ के पास सचेत करके वापस भेजा। तब भी उनके मुंह से गरीबी दूर करने की बात नहीं निकली। उस समय भी पहले के समान ही हुआ। नरेंद्र अपनी गरीबी दूर करने हेतु कुछ नहीं बोल पाए। गुरुजी को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, अन्न वस्त्र आदि के लिए चिंता मत करो। केवल वही मानव का लक्ष्य नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो, वह तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पालन करेगा। उन्होंने नरेंद्र को इस प्रकार आश्वस्त किया। बाद में नरेंद्र विद्यासागर की पाठशाला में शिक्षक के रूप में पढ़ाने लगे। उससे परिवार को कुछ राहत मिली। नौकरी के साथ वे कानून की पढ़ाई करने लगे। इस बीच रामकृष्ण के गले में फोड़ा हो गया। नरेंद्र नौकरी और पढ़ाई दोनों छोड़कर गुरु की सेवा में लग गए। एक बार नरेंद्र ध्यान अवस्था में मेरा शरीर कहाँ है कहकर चिल्लाए। तब आसपास के लोगों ने उन्हें देह स्पर्श करके दिखाया। इस घटना को सुनकर परमहंस जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। नरेंद्र ने उस सीढ़ी को छू लिया था जहां श्री रामकृष्ण चाहते थे। गुरुजी नहीं रहे। इस भाग में सुनेंगे, श्री रामकृष्ण जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगा। शिष्यों ने अपने गुरु की सेवा पूरी तन्मयता से की। अंतिम दिन गुरुजी ने नरेंद्र को अपने पास बुलाकर उन्हें स्पर्श किया और कहा, नरेंद्र, तुम अब महाशक्तिशाली हो। ये सब मेरे बच्चे हैं, इनके रक्षण का भार अब तुम पर ही है। फिर गुरुजी चिर समाधि में लीन हो गए। श्री रामकृष्ण के निधन के बाद बाल सन्यासियों ने बारानगर में एक पुराना मकान किराए पर लिया। वह शहर के कोलाहल से दूर गंगा नदी के किनारे पर था। श्री रामकृष्ण की समाधि भी पास में ही थी। वहां पर मठ प्रारंभ हुआ। उनका ध्येय था आत्मोन्नति तथा लोक कल्याण की साधना। कुछ युवक अपना घर त्याग कर सन्यासी बन गए। उन्होंने मठ में रहना प्रारंभ किया। नरेंद्र सन्यासी बनकर उनका नेतृत्व करने लगे। सभी शिष्य भजन साधना में लीन हो गए। नरेंद्र अपने साथियों को संस्कृत तथा वेदांत पढ़ाते थे। तीर्थ यात्रा इस भाग में सुनेंगे। सन्यासी विरक्त होता है, उसे पदार्थ में मोह व आसक्ति नहीं होती। वह स्वयं को किसी विशेष स्थान से नहीं बांधता। मठ भी एक प्रकार का बंधन ही था, जैसे किसी विशिष्ट स्थान का मोह। संन्यास्त को स्वीकार कर नरेंद्र विवेकानंद बने। उन्होंने संपूर्ण भारत को ही अपना मठ समझा। दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति व संवेदना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी पूंजी थी भगवा वस्त्र व दंड कमंडलू। वे रास्ते में मिले पवित्र स्थानों का दर्शन करते। रात्रि में किसी धर्मशाला या झोपड़ी में जमीन पर सोते थे। भिक्षा उनका आहार था। साधु संतों की सेवा, जप तप, धार्मिक चर्चा करना उनका नित्य क्रम था। वे अधिकतर पैदल चलकर प्रवास करते थे। विवेकानंद सर्वप्रथम काशी पहुंचे। वहां उन्होंने कई पंडितों से विचार विनिमय किया। उनके साथ शास्त्रार्थ भी हुआ। अयोध्या में वे भगवान सीताराम का उत्साह पूर्वक स्मरण किया। अयोध्या में उन्होंने भगवान सीताराम का उत्सुकता पूर्वक स्मरण किया।
आगरा में वे ताजमहल देखकर विस्मित हुए। वृंदावन में एक दलित का हुक्का पिया, पंचम के घर का पानी पिया, मोची के घर से भिक्षा ली। वृंदावन में पैर रखते ही उनका हृदय प्रसन्न हो गया। उन्हें अलवर में कुछ मुसलमान भक्त मिले, उनके घरों में उन्होंने भोजन किया। यहीं पर महाराजा मंगल सिंह से उनका परिचय हुआ। प्रारंभ में महाराजा को स्वामी जी पर विश्वास नहीं था, उनसे काफी तर्क वितर्क हुआ। महाराजा ने कहा, स्वामी जी, मुझे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। विवेकानंद ने उन्हें बताया कि मूर्ति एक संकेत मात्र है, वह भगवान का स्मरण दिलाती है, वह तुच्छ नहीं है। प्रत्येक साधक का अपना मार्ग है, वह मार्ग उस व्यक्ति की श्रद्धा अनुसार होता है। इस पर भी राजा का समाधान नहीं हुआ। उसने दीवार पर महाराज का चित्र, उस सामने की एक दीवार थी, सामने दीवार पर महाराज का चित्र लगा था। स्वामी जी ने दीवान को पास बुलाकर पूछा कि यह किसका चित्र है। उत्तर मिला, महाराजा का। स्वामी जी, इस चित्र पर थूकिए। दीवान चकित हुए। उन्हें लगा कि स्वामी जी पागल हैं। आपको हिचकिचाहट क्यों है? यह तो राजा की छाया मात्र है ना, उसमें रक्त मांस कहाँ है? पर वह राजा का स्मरण दिलाती है, दीवान ने कहा। राजा समझ गया कि उसका विवेक जागृत हुआ। उन्होंने स्वामी जी से क्षमा मांगी। कुछ अनुभव इस भाग में सुने। स्वामी जी जयपुर अजमेर होते हुए आबू पर्वत पर गए। वहां की एक गुफा में उन्होंने तपस्या की। उस समय की एक घटना बहुत रोचक है। एक बार स्वामी जी राजस्थान में रेल से यात्रा कर रहे थे। वे दूसरी श्रेणी के डिब्बे में थे। वहीं पर बैठे दो अंग्रेज उनकी निंदा करने लगे और खिल्ली उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती। अगले स्टेशन पर स्वामी जी ने वहां के रेलवे अधिकारी से अंग्रेजी में पानी मांगा। दोनों अंग्रेज को आश्चर्य हुआ। वे बोले, जब हम तुम्हें भला बुरा कह रहे थे तो अंग्रेजी जानते हुए भी तुम चुप क्यों थे? मूर्खों से मुलाकात का मेरा यह पहला अवसर नहीं है, स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया। स्वामी जी का बलिष्ठ व्यक्तित्व देखकर अंग्रेज सहम गए। विवेकानंद तीर्थ यात्रा के समय किसी के द्वारा टिकट खरीद कर देने पर ही रेल में प्रवास करते थे, अन्यथा पैदल ही प्रवास होता था। एक बार एक व्यापारी उनके सामने बैठा कई प्रकार के व्यंजन खा रहा था। स्वामी जी को भी खूब भूख लगी थी, परंतु उन्होंने उससे कुछ मांगा नहीं। फिर भी वह सेठ कहने लगा, तुम आलसी हो, काम करने से बचने के लिए तुमने भगवा वस्त्र पहना है, तुम्हें कौन खाना देगा, भूखे मरो। उसी समय एक व्यक्ति ने आकर स्वामी जी के सामने कई प्रकार की मिठाइयाँ रखी और कहने लगा, स्वामी जी, सुबह सुबह मैंने स्वप्न में आपको देखा, भगवान श्री राम ने ही आपका परिचय कराया। यह सब देख सुनकर व्यापारी बहुत शर्मिंदा हुआ और स्वामी जी से क्षमा मांगने लगा। अमेरिका जाने की योजना इस भाग में सुनेंगे। स्वामी जी का मैसूर के महाराजा से परिचय हुआ। एक कार्यक्रम में स्वामी जी का संस्कृत में भाषण सुनकर महाराजा बहुत प्रभावित हुए। एक दिन स्वामी ने महाराजा से कहा, भारत में तत्व ज्ञान तथा धर्म है, पाश्चात्य देशों में विज्ञान है। इनके परस्पर विनिमय से ही लोक कल्याण हो सकता है। इसीलिए वेदांत का प्रचार करने के लिए मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। महाराज ने आश्वासन दिया, फिर तो प्रवास के लिए आवश्यक खर्च मैं अभी दे देता हूँ। इस प्रकार महाराजा को धन्यवाद देते हुए स्वामी जी ने उनसे विदा ली। वहां से स्वामी जी रामनाड गए। वहां का राजा था सेतुपति। राजा ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे न्यूयॉर्क में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अवश्य जाएं। इसके प्रवास के लिए आवश्यक खर्च वे दे देंगे। विवेकानंद मात्र अध्यात्म के जिज्ञासु नहीं थे, उन्हें भारत की आधारभूत समस्याएं भी व्यतीत करती थी, जैसे निर्धनता, जातीयता, सामाजिक भेदभाव व शिक्षा का अभाव। उन्होंने ये निश्चय किया कि सोए हुए भारत को जगाना आवश्यक है। राष्ट्र ज्योति इस भाग में सुनेंगे।
बंगाल में जन्मा नरेंद्र रूपी दीपक भारतवर्ष की महाज्योति बना। देश भर में उनके विचार लोगों को प्रभावित करने लगे। उनकी सभाओं में हजारों लोग आते थे। स्वामी जी का पहला सार्वजनिक भाषण हैदराबाद में हुआ। उनके विदेश जाने की तैयारी के लिए देश के कई भागों से धन इकट्ठा होने लगा। 31 मई 1893 को वे बंबई से समुद्री जहाज द्वारा विदेश रवाना हुए। विदेशी प्रवास इस भाग में सुनेंगे। स्वामी जी बंबई से कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो होते हुए जुलाई के मध्य तक शिकागो पहुंचे। सर्वधर्म सम्मेलन प्रारंभ होने में अभी 3 माह का समय था। विदेश में रहना एक खर्चीला काम था। उन दिनों वहां के काले लोगों की स्थिति अपने देश के अछूतों के समान थी। उनकी हालत देखकर स्वामी जी भी व्यथित हुए। शिकागो शहर बड़ा होने के कारण वहां सामान्य खर्च अधिक होता था, इसीलिए वे समीप के नगर बोस्टन गए। रास्ते में उनका एक महिला से परिचय हुआ। स्वामी जी का वेश, उनका सुदृढ़ व प्रभावी व्यक्तित्व एवं नेत्रों की आभा देखकर वह चकित हुई। उसे लगा कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने उन्हें अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी जी ने मान लिया। वे कभी कभी छोटी सभाओं में भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म पर भाषण देते थे। धीरे धीरे कई विद्वान उनके मित्र बने। उनमें से एक जॉन हेनरी था। वे हार्वर्ड विद्यालय में ग्रीक भाषा के प्राध्यापक थे। स्वामी जी की विद्वता से वे प्रभावित हुए थे। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां के व्यवस्थापक को परिचय पत्र देना आवश्यक था। स्वामी जी का परिचय पत्र कहीं गुम हो गया था। प्राध्यापक हेनरी ने उनके परिचय पत्र में लिखा कि स्वामी जी हम सभी प्राध्यापकों से कहीं बढ़कर विद्वान हैं। स्वामी जी फिर शिकागो गए। वहां पहुंचते समय रात हो गई थी। वहां के लोग जर्मन मूल के थे व उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। उनके पास कुछ परिचित लोगों के पते खो गए थे। अन्य कोई उपाय ना होने के कारण उन्हें स्टेशन पर ठंड में ही सारी रात काटनी पड़ी। सुबह उठकर वे घूमने लगे। भूख से पीड़ित वे थककर वहीं एक घर के सामने बैठ गए। घर की एक महिला ने उन्हें देखा व प्रश्न किया, क्या आप विश्व धर्म सम्मेलन के लिए यहाँ आए हैं? स्वामी जी ने कहा, हाँ। तब आप हमारे घर आइए, स्नान भोजन कीजिए। सम्मेलन के स्थान पर मैं आपको ले जाऊंगी। उस महिला ने उनको कहा कि आप अभी आ जाइए घर पे, आप भोजन स्नान आदि कीजिए, उसके बाद मैं आपको वहीं ले चलूंगी, ऐसा उस महिला ने कहा। वह महिला थी श्रीमती जॉर्ज हेल्स। अलौकिक भाषण 11 सितंबर 1893 मतलब 1893 को विश्व धर्म संसद का प्रारंभ हुआ। दुनिया के अनेकों राष्ट्रों से हजारों प्रतिनिधि आए थे। उनमें से विवेकानंद सबसे युवा थे। जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने मां शारदा तथा श्री रामकृष्ण को मन ही मन नमन किया। उनके मधुर कंठ से पहले शब्द निकले, अमेरिका के भाइयों व बहनों। यह शब्द सुनते ही सभा भवन 3 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अभी तक कोई भी वक्ता इतनी आत्मीयता से नहीं बोला था। फिर उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। जिस प्रकार कई अलग अलग स्थानों से बहने वाली नदियां अंततः समुद्र में ही जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार विभिन्न धर्मों में जन्म लिए मनुष्य अंत में परमात्मा के पास ही पहुंचते हैं। कोई भी धर्म ऊंचा या नीचा नहीं होता। सभी प्रतिनिधियों ने उनके भाषण की भरपूर सराहना की। उनके भाषण में इतनी गरिमा व ओज था कि अपार जन समूह रह रह कर करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करता था। पत्र पत्रिकाओं में उनके चित्र के साथ उनका भाषण छप गया। जहां जहां उनका भाषण होता था, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर अवाक उन्हें सुनते रहते थे। अब तक कई संस्थाओं
ने उन्हें भाषण के लिए निमंत्रण दिया। धनाढ्य लोग अपने घर में आतिथ्य स्वीकार करने हेतु उनसे प्रार्थना करने लगे। उन्हें विश्वविद्यालयों से निमंत्रण मिले। वे जहां भी जाते भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का वर्णन करते। चरित्र, समाज विज्ञान, तत्व ज्ञान, साहित्य आदि सभी विषयों पर वे आकर्षक ढंग से बोलते थे। वहां के समाचार पत्रों में उनकी प्रशंसा होने लगी। भारतीयों के संबंध में ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का वे प्रभावी रूप से खंडन करते थे। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व, वेश, अपूर्व वाक्पटुता, हिंदू धर्म के सार को प्रस्तुत करने की कुशाग्रता, इन सभी कारणों से उन्होंने पूरे अमेरिका वासियों का मन मोह लिया। अंग्रेजी भाषा पर उनका प्रभुत्व असाधारण था। उन्हें एक युग पुरुष के रूप में देखा जाने लगा। तब तक विदेश में धारणा थी कि भारत के लोग अनपढ़, अभद्र व मूढ़ विचारों के होते हैं। स्वामी जी के सतत प्रयास से अमेरिका में ही नहीं, सभी प्रगतिशील राष्ट्रों में भारत व भारतीयता को गौरव का स्थान प्राप्त हुआ। इसी बीच उन्हें इंग्लैंड से निमंत्रण आया। जब वे लंदन पहुंचे, वहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ। इस योद्धा सन्यासी की वहां की पत्रिकाओं में मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। अनेक लोग उनके शिष्य बने। आगे चलकर निवेदिता नाम से प्रसिद्ध हुई मार्गरेट नोबल स्वामी जी के साथ भारत आकर बस गई। 4 वर्षों के विदेश प्रवास के बाद विवेकानंद अपनी मातृभूमि लौट आए। सिद्धि इस भाग में सुनेंगे। 15 जनवरी 1897 मतलब 1897 को वे कोलंबो पहुंचे। वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। रामनाड, मदुरई, कुंभकोणम होते हुए वे मद्रास मतलब अब चेन्नई है, वहां पहुंचे। उनके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर अपार जनसमूह था। स्वामी जी सदैव लोगों को श्री रामकृष्ण परमहंस का संदेश सुनाते थे। वे उन्हें आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता के संबंध में समझाते थे। मुझे केवल मुक्ति चाहिए, ऐसा कहना स्वार्थ है। जब तक भारत में एक भी व्यक्ति दुखी रहेगा, तब तक मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। उन्हें विश्वास था कि सेवा कार्य केवल संगठन के द्वारा ही संभव है। इसीलिए उन्होंने 1897 में श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उसका ध्येय निश्चित किया। बाड़ी अमर है। स्वामी जी बहुत परिश्रम करते थे। कार्य में वृद्धि और विश्राम के अभाव में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे विश्रांति के लिए हिमालय के गांवों में गए। वे पाठ, प्रवचन, संभाषण निरंतर करते थे। अपने शिष्यों के निमंत्रण पर उन्होंने अमेरिका व फ्रांस के धर्म सम्मेलन में भाग लिया। महाप्रयाण इस भाग में सुनेंगे। धीरे धीरे वे अंतर्मुखी होते गए। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने नित्य के अनुसार अपनी दिनचर्या पूरी की, शिष्यों को पढ़ाया, भोजन किया व बाद में विश्रांति ली। फिर वे बाहर घूमने गए। शिष्यों के साथ बातचीत व हास्य विनोद भी हुआ। रात को 9 बजे उन्हें थकान महसूस हुई। वे उठ बैठे व भावुक हो गए। फिर नियति ऐसी कि देखते देखते वे चिर निद्रा में लीन हो गए। उनकी आत्मा अनंत में विलीन हो गई। चारों ओर शोक, संताप व शून्यता फैल गई। संदेश इस भाग में उनका संदेश सुनेंगे ध्यान से। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे ऋषि थे जिनके वचन व विचार अत्यंत हृदय स्पर्शी व साधारण जनमानस के धरातल से जुड़े होते थे। जैसे उसी को मैं महात्मा कहता हूँ जिसके हृदय का रक्त दरिद्रों के लिए बहता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। जिस समय तुम भयभीत होते हो, उसी समय तुम नग्न होते हो, नगण्य होते हो। भय ही जगत में सब अनर्थ का मूल है।
सर्वप्रथम हमारे नवयुवक बलवान होने चाहिए। धर्म बाद में आएगा। मेरे तरुण मित्रों, बलवान बनो, साहसी बनो, तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। जब इस नाम को सुनते ही तुम्हारी रग रग में शक्ति की विद्युत तरंग दौड़ जाए, तभी तुम हिंदू हो। इस नाम को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी प्रदेश का हो, किसी जाति का हो, कोई भाषा बोलता हो, परंतु प्रथम मिलन में ही वह तुम्हारा सगा तथा प्रिय बन जाए, तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। जब इसका धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति का दुख दर्द तुम्हारे हृदय को इस प्रकार व्याकुल कर दे, मानो तुम्हारा अपना पुत्र संकट में है, तभी और केवल तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो सकोगे, जब तुम उनके लिए सब कुछ सहने को तत्पर रहोगे। उन महान गुरु गोविंद सिंह के समान, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाया, रण क्षेत्र में अपने लाडले बेटों का बलिदान होते देखा, परंतु जिनके लिए उन्होंने अपना तथा अपने सगे संबंधियों का रक्त बहाया, उनके ही द्वारा तिरस्कृत होकर वह घायल सिंह कार्य क्षेत्र में चुपचाप हट गया और दक्षिण जाकर चिर निद्रा में खो गया। किंतु जिन्होंने कृतज्ञता पूर्वक उनका साथ छोड़ दिया, उनके लिए अभिशाप का एक शब्द भी उस वीर के मुंह से नहीं निकला। यह है आदर्श उस महान गुरु का। स्मरण रहे, यदि तुम अपने देश का कल्याण चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना होगा। तुम्हें अपने देशवासियों में हजार दोष दिखाई दे, तब भी तुम्हें उनके लिए सदैव स्नेहपूर्ण व्यवहार करना होगा। ऐसा ही व्यक्ति हिंदू कहलाने का वास्तविक अधिकारी है। यही आदर्श हमें सदैव सामने रखना चाहिए। आओ हम सब अपने आपसी कलह व विवादों को समाप्त कर स्नेह की इस अविरल धारा को सर्वत्र प्रवाहित करें। निसंदेह स्वामी विवेकानंद भारत भूमि के योद्धा, सन्यासी, विलक्षण संत, हिंदुत्व के पुरोधा, देश प्रेमी, महान विचारक और युग दृष्टा थे। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे प्रचार प्रसार कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय। उसमें जाकर आप जितने भी महापुरुष के विषय में अभी तक आपको बताया जा चुका है, आप उन्हें सुन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते।